फीचर। फीचर के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों आपको बता दें, फीचर के करीब 10 प्रकार हैं। सबसे पहला आपका होता है व्यक्तित्व फीचर। व्यक्तित्व फीचर क्या होता है? जिसमें आप किसी व्यक्ति, किसी पर्सनालिटी के, किसी भी व्यक्ति के बारे में आप अपने फीचर में लिखते हैं तो क्या होता है? व्यक्तिगत या व्यक्तित्व फीचर। ये क्या है? आपके फीचर के प्रकार। अभी आपने पढ़ा, फीचर का अर्थ समझा, उसका स्वरूप समझा, उसका नेचर समझा, उसकी डेफिनेशन समझी, उसका फीचर को लिखने का सिस्टमैटिक ढंग से तरीका समझा। अब हम आपको जो बता रहे हैं वो है फीचर के टाइप्स ऑफ फीचर। फीचर के प्रकार करीब 10 बताए गए हैं, जिसमें आपका पहला है व्यक्तित्व फीचर, जो कहलाता है पर्सनालिटी। इसमें जब हम व्यक्तित्व फीचर लिखते हैं तो वो किसी पर्सनालिटी, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में हम प्रकाश डालते हैं, उसके बारे में हम फीचर लिखने का प्रयास करते हैं, वो कहलाता है आपका व्यक्तित्व फीचर। इसके बाद होता है समाचार फीचर। समाचार फीचर में हम क्या करते हैं? किसी भी खबर से संबंधित, किसी भी घटना से संबंधित, किसी भी जो समारोह से संबंधित हम फीचर लिखते हैं, वो एक सूचना के तरीके से लिखते हैं, लोगों को सूचित करने के उद्देश्य से लिखते हैं, लोगों को समाचार देने के उद्देश्य से लिखते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका समाचार फीचर कहलाता है। फिर तीसरा आपका आता है त्योहार संबंधी फीचर। तो दोस्तों, त्योहार संबंधी फीचर वे फीचर होते हैं जिनमें हम अपने जो हमारे मुख्य त्योहार होते हैं, जैसे होली हो गया, दीपावली हो गया, अन्य त्योहार हो गए, इन सभी त्योहारों के बारे में हम विस्तृत रूप से सिस्टमैटिक ढंग से फीचर को बताते हैं। उनमें हम अपने इतिहास के बारे में बताते हैं कि पहले हमारे त्योहार किस तरीके से मनाए जाते रहे हैं और वर्तमान में यह त्योहार किस तरीके से मनाए जा रहे हैं, इनका क्या उद्देश्य है, क्यों मनाए जाते हैं, इन सारी बातों का वर्णन त्योहार संबंधी फीचर में हमें पढ़ने को, देखने को मिल जाता है। इसके बाद बात आती है रेडियो फीचर। तो दोस्तों, ये रेडियो जो फीचर होते हैं, ये आपके प्रिंट मीडिया से अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं, क्योंकि प्रिंट में आपको लिखना होता है, इसमें एक रेडियो जो भी होता है वह पढ़ के बोलता है, उसका तरीका, ढंग, रूप सब कुछ अलग होता है। रेडियो फीचर में वह बोल के बताते हैं रेडियो के बारे में, वो इसमें फीचर लिखते नहीं है, वो आपको बोल के समझाते हैं, इसको हम लोग सुन सकते हैं, इसको पढ़ नहीं सकते हैं। इसके बाद आता है विज्ञान फीचर। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि लोग, आज के मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है, उसको कुछ ना कुछ जानने की जिज्ञासा बनी रहती है और विज्ञान हमारा किसी भी दिशा में आज पीछे नहीं है। तो दोस्तों, बात आती है विज्ञान फीचर होता क्या है। तो एक जो लेखक है उन्होंने बताया था विज्ञान फीचर, जब वो लिख रहे थे उन्होंने बताया कि एक बड़े शहर में अपने ऑफिस में वो जब फीचर लिख रहे होते हैं तब उन्होंने इस तरीके से लिखा, उनने वर्णन करते हुए बताया कि चारों ओर पूरे शहर का शोरगुल और वहां ऑफिस में चलती मशीनों का शोर, बगल में स्टाफ बैठा जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट में, उनकी बातचीत का शोरगुल, इन सारे शोरगुल में मैं एक अपनी केबिन में बैठा हुआ हूं और अपना फीचर लिख रहा हूं। वही सामने वाला व्यक्ति मेरे पास आता है और मुझसे पूछता है, ऐसे शोर में आप फीचर कैसे लिख रहे हैं? तो वह जवाब देता है कि मेरा मन एकाग्र है। तो उसने कहा कि आप पेड़ से बहरे हो जाएंगे। तो उसने जवाब दिया कि अगर हम बाहरी आवाजों को सुनेंगे तो अपने अंतर मन की, अपने आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकते हैं, इसलिए मैं आज भी एकांत में बैठकर अपने अंतर मन से, अपनी आत्मा से, अपने पूरे ध्यान से अपने फीचर को लिख रहा हूं। ऐसे फीचर विज्ञान फीचर होते हैं जिन्हें बाहरी प्रकृति से मतलब नहीं, अपने पूरा माइंड फोकस रहता है उनका। उनके कहने का मतलब ये था कि आप कुछ भी कर रहे हैं फोकस से करना होता है। ऐसे फीचर जब वो लिखते हैं तब उन्होंने बताया था। इसके बाद आपका आता है चित्रात्मक फीचर। वो फीचर जिनमें चलचित्रों के माध्यम से, फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको कुछ कह सकते हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं, तो वो फीचर के माध्यम से भी आपको, इनके चित्रात्मक फीचर के माध्यम से भी आपको बताते हैं। फिर होता है व्यंग्यात्मक फीचर। व्यंग्यात्मक फीचर वे फीचर होते हैं जिनमें व्यंग्यों के माध्यम से अपनी जो लिखने,
जो बात कहने का उनका उद्देश्य होता है, तरीका होता है, वो कहते हैं। वो फीचर लिखते समय व्यंग्यों का महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग करते हैं। ऐसे फीचर आपके व्यंग्यात्मक कहलाते हैं। यात्रा फीचर आप समझते हैं, किसी यात्रा पर चर्चा करते हुए वह अपनी फीचर को लिखते हैं। जैसे कि हम लेख लिखते हैं, जैसे हम समाचार लिखते हैं, ऐसे ही लेख फीचर की एक लेख की तरह ही है। उसमें भी वो यात्रा, अगर कोई यात्रा वृतांत अपना बताते हैं, यात्रा वृतांत के बारे में वो फीचर में अपना लिखते हैं, उनका टॉपिक यात्राओं से जुड़ा होता है, तो यहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं, यात्रा फीचर। इसके बाद आता है मानवीय रुचि विषयक फीचर। तो मानवीय रुचि का मतलब होता है जिसमें लोगों की रुचि हो, लोगों का इंटरेस्ट हो। ऐसी बात नहीं लिखनी जिसमें लोगों को दूर दूर तक उससे कोई वास्ता नहीं हो। ऐसे टॉपिक का चुनाव करना होता है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हो, लोगों से संबंधित हो, उनसे जुड़ी हुई बातें हो, तभी तो उनका इंटरेस्ट होगा। तो ये आपका होता है मानवीय रुचि विषयक फीचर। इसमें लोगों के इंटरेस्ट से जुड़े हुए विषय ही लिए जाते हैं। फिर आपका लास्ट में आता है ऐतिहासिक फीचर। ऐतिहासिक फीचर से आप उसके नाम से ही समझ सकते हैं, ऐतिहासिक का मतलब होता है इतिहास। इतिहास से जुड़े हुए जो फीचर होते हैं, जो लेख होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऐतिहासिक फीचर। इसमें क्या है, पुराने जो इतिहास से जुड़ी हुई हमें बातें साझा की जाती हैं, उसके बारे में पूर्ण रूप से बताया जाता है, तो हमारे को क्या कहलाते हैं, ऐतिहासिक फीचर। तो दोस्तों हमने आज इसमें क्या समझा, फीचर के बारे में समझा कि समाचार लेखन और फीचर लेखन किस तरीके के होते हैं, फीचर किस तरीके से लिखे जाते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या है, इसके प्रकार क्या है। तो इसके आगे फीचर का एक विस्तृत स्वरूप है, उसको हमें विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ेगा। फीचर के बारे में और अत्यधिक जानकारी हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।